नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे YouTube चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज पर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। तो हम अपनी क्लास को चालू करें, स्टार्ट करें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज बहुत सारे विषयों पर डले हुए हैं, उसको भी आप देखने की आदत डाल लें। बीच बीच में हम मैथमेटिक्स के भी वीडियोज डालते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी क्लास पर। ये देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जो अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज। तो ये देखिए, हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस की डिफिनीशन फंक्शन से आती है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर तथा कोडोमेन एक रियल नंबर होता है। और अब थोड़ा सा देखें, जैसे ये हम लिखते हैं एफ, ये एन है नेचुरल नंबर और ये है आर। तो ये एन जो है ये डोमेन है और ये आर जो है ये कोडोमेन है। अब जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एफ एन स्क्वायर -2। तो एन की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो F1 = 1 स्क्वायर -2 = -1। 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2। 3 रखते हैं, एन के स्थान पर 3 रखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 7। अब देखिए, एन को शून्य नहीं लिखा जा सकता, ये ध्यान रखना है। एन को शून्य नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये जो है एन है, एन को शून्य नहीं लिख सकते क्योंकि एन नेचुरल नंबर है। एन को निगेटिव ही नहीं लिखा जा सकता क्योंकि एन नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और 1000, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 20 लाख, इतनी दूर तक हम जाते हैं। अंत तक इसका कोई अंत नहीं है। तो अब ये देखिए, नेचुरल नंबर के हर पॉइंट पर फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। अब देखिए, फंक्शन की बात जहाँ है, चूँकि हमको सीक्वेंस जानने के लिए फंक्शन आवश्यक है, तो नेचुरल नंबर के हर पॉइंट पर फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए, अर्थात इनफाइनाइट ना हो। जैसे इनफाइनाइट ना हो, जैसे Fn = n+2 अपान n-3। यह सीक्वेंस नहीं है। क्यों सीक्वेंस नहीं? चूंकि n की वैल्यू यदि हम 3 रखते हैं, n = 3, तो यह डिफाइन नहीं होता है, अर्थात इनफाइनाइट हो जाता है। डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकलनी चाहिए। फंक्शन की जो वैल्यू -1, 2, 7 ये प्राप्त हो रही है, जो अभी आपको दिखाए हैं यहाँ पर, ये -1, 2, 7, तो ये जो दिख रही है वैल्यू, उसे रेंज कहते हैं। ये जो चीज़ है -1, 2, 7, ये क्या है? ये रेंज है। फंक्शन की जो है ये रेंज है। अब रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, ये भी हम क्लियर करना चाहते हैं। रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होता है, अर्थात उसके बराबर या छोटा होता है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक तो अभी हमने ये एग्जाम्पल देखा, ये वाला एग्जाम्पल अभी हमने देखा। अब एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, पर थोड़ा सा उसके पहले हम श्रेणी को देख लेते हैं। उसके पैरेलल हम स्टडी करते चलते हैं, यानी प्रोग्रेशन को हम देखते हैं। प्रोग्रेशन एक प्रकार का सीक्वेंस है।
प्रोग्रेशन भी एक प्रकार का सीक्वेंस है। प्रत्येक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है। जितने ही प्रोग्रेशन होते, जितनी श्रेणियां होती हैं, सभी सीक्वेंस होते हैं, किंतु प्रत्येक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता है। ये कैसे, इसको आगे हम चर्चा करते हैं। यह सीक्वेंस प्रोग्रेशन भी है। ये देखिए, ये जो अभी हमने जो इस सीक्वेंस से लिखा है, ये यहाँ पर आपके सामने ये वाला, यहाँ पर ये वाला जो सीक्वेंस है, यह प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि इसका जनरल टर्म निकालने का फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है? Fn इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। ये जो है, ये दिया हुआ है फार्मूला, और यदि फार्मूला दिया हुआ है तो प्रोग्रेशन है। यह सीक्वेंस का स्पेशल केस होता है। ये जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन जो है, यह सीक्वेंस का स्पेशल केस होता है। अब थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं। Fn इक्वल टू 2n प्लस 1, Fn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2, Fn इक्वल टू x का पावर 3x का पावर n। ये सभी प्रोग्रेशन हैं, क्योंकि इनके फार्मूले हैं, इनके फार्मूले बने हैं। इनका एक नियम से इसकी वैल्यूज फाइंड होती है। और इसमें अंतर यही है कि सीक्वेंस जो होता है वो रुकता नहीं है। सीक्वेंस का कोई माने इन, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, और ये जो है, ये कुछ दूरी तक, निश्चित पदों तक हो सकता है। प्रोग्रेशन जो है, ये 100 पदों तक, 200 पदों तक, 500 पदों तक, लेकिन सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस में ऐसा नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम और स्टडी करते हैं, एक एग्जांपल और हम लेते हैं सीक्वेंस और प्रोग्रेशन पर। देखिए, फंक्शन को लिखने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम fn का यूज करें, यह ज़रूरी नहीं कि हम fn का यूज करें। हम रेंडमली भी लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये है, ये इधर लिख दिया फंक्शन को 1 2 3 4 5, और इधर इसकी वैल्यूज को हमने लिख दिया 3 4 -1 2 और 8। माने fn की वैल्यू हमने लिख दिया 3, f2 की 4, f3 की -1, f4 की 2 और f5 की 8। इस तरह से। और f6 क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ये किसी फार्मूले से तो है नहीं, इसको हमने अपने से लिख दिया है। और ऐसा भी फंक्शन को लिखा जा सकता है। इसमें कोई जनरल टर्म नहीं है, इसमें कोई जनरल टर्म नहीं है, क्योंकि रैंडमली लिखा गया है ये। और यह भी सीक्वेंस है, यह भी सीक्वेंस है, यह भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस में जनरल टर्म हो भी सकता है और नहीं भी, ये दोनों हैं। अब सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में देखिए, मुख्य अंतर यही है कि सीक्वेंस में टर्म हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन प्रोग्रेशन में जनरल टर्म की हम बात कर रहे हैं। प्रोग्रेशन में जनरल टर्म का होना आवश्यक है। इसके जनरल टर्म निकालने का फार्मूला मालूम होता है। अब इसके टर्म जो होते हैं, यानी टर्म का हमारा तात्पर्य है पद से, इसका जो टर्म होते हैं वो माइनस और प्लस दोनों ही हो सकते हैं। और सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म, जो यह नंबर ऑफ टर्म है, हमेशा इनफाइनाइट होता है। माने नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं इसमें इनफाइनाइट होते हैं। इसलिए सीक्वेंस कभी रुकती नहीं, क्योंकि सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर है।
और अब हम थोड़ा सा फिर चर्चा करते हैं प्रोग्रेशन की। अब यह प्रोग्रेशन नहीं हो, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ये जो एग्जाम्पल दिया है, यह प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जनरल टर्म निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। यह केवल सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन नहीं है ये। अब हमारा आप समझ गए होंगे हमारे कहने का तात्पर्य। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, प्रोग्रेशन में जनरल टर्म का होना आवश्यक है। यही प्रोग्रेशन एवं सीक्वेंस का सबसे बड़ा अंतर है। अब देखिए, ऐसा सीक्वेंस जिसका जनरल टर्म निकालने का फार्मूला मालूम हो, प्रोग्रेशन कहलाता है। इसके भी टर्म पॉजिटिव एवं निगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। अब देखिए, प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म होते हैं, ये ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं सीरीज पर। हम बात करते हैं सीरीज पर, श्रेणी। सीरीज सीक्वेंस के टर्म से भी बन सकती है और प्रोग्रेशन के भी टर्म से बन सकती है। मान लेते हैं कि सीक्वेंस के टर्म T1, T2, T3, सीक्वेंस के टर्म प्लस एवं माइनस दोनों ही हो सकते हैं। उक्त टर्म को यदि प्लस करके लिख दिया जाए तो उसे सीरीज कहते हैं, यानी श्रेणी कहा जाता है। माना सीक्वेंस के टर्म 1, -3, 0, 6, 4 हमने अपने से मान लिया आदि हैं, तो श्रेणी कैसे बनेगी? इन दोनों के बीच में प्लस, माने सभी के बीच में हम प्लस लिख देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये माइनस आ जाता है। यहाँ पर ये माइनस आने का जो कारण है वो ये टर्म है। एक्चुअली प्लस दोनों के बीच में प्लस ही लिखा जाता है। उक्त श्रेणी में जो ऋण चिन्ह आया है वह टर्म के कारण आया है। अब देखिए, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का सम नहीं होता है। देखिए, सम की जहां बात होती है ना, सम की बात अगर हम करें उसके योग की, तो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का सम नहीं होता है, उससे बनने वाली सीरीज का सम होता है। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं। ये देखिए, इसका nth टर्म n में लीनियर होता है। देखिए, अभी तो हम बात किए प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं था कि nth टर्म n में लीनियर होता है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में AP में nth टर्म n में लीनियर होता है, अर्थात n का पावर 1 होता है। जैसे fn इक्वल टू 2n + 1, fn इक्वल टू 2n - 3, fn इक्वल टू n + 4 आदि। अब देखिए, AP में कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का तात्पर्य लगातार जो पद हैं उनका डिफरेंस सेम होता है। अब प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात। प्रोग्रेशन में सभी, चूंकि प्रोग्रेशन कई होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेकिन जब हम AP की बात करते हैं तो इसके जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है, बराबर होता है, और इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। अब देखिए, nth टर्म T1 इक्वल टू A, T2 इक्वल टू A + D, T3 इक्वल टू A + 2D, T4 इक्वल टू A + 3D, और Tn इक्वल टू A + n - 1 × D। तो ये जो होता है nth टर्म ज्ञात करने का ये फार्मूला आता है। ये यदि अंतिम टर्म को पहला टर्म मान लिया जाए, अंतिम टर्म को पहला टर्म मान लिया जाए, तो nth टर्म इस फार्मूले से फिर हम फाइंड आउट करते हैं
Tn इक्वल टू यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, और यल जो है ये अंतिम टर्म है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये देखिए, यदि AP बराबर 2, 4, 6, 8, 10 है तो यहाँ पर देखिए D इक्वल टू क्या है, 2 है। D यानी सार्वंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस। प्रथम पद A इक्वल टू 2, द्वितीय पद A प्लस डी यानी 2 धन 2 बराबर 4, तृतीय पद A प्लस 2D अर्थात 2 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 आदि। और यदि AP बराबर ठीक इसका उल्टा कर दिए, 10 को पहला पद कर दिए, 10, 8, 6, 4, 2 इस तरह है, तो यहाँ पर D जो होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा, -2 होगा। तब प्रथम पद A इक्वल टू 10, द्वितीय पद A प्लस डी इक्वल टू 10 प्लस -2, माने D की वैल्यू -2 रखते हैं यहाँ पर, तब ये माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये 8 हो जाता है। तृतीय पद 10 प्लस 2D इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू ये -2 सार्वंतर, तो ये आता है 6। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही स्थितियों में, चाहे सीरीज उल्टी हो और चाहे सीधी हो, जो ये AP का व्यापक रूप होगा वो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D होता है। किसी किताब में जहाँ पर A प्लस माइनस 3D है वो सही नहीं है, वो गलत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है, आज का हमारा वीडियो है, यहीं पे संपन्न होता है। और आपको बड़े धैर्य के साथ देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हमारे जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर हम थोड़ा इस समय निराश किए हुए हैं। हम निश्चित रूप से जल्दी ही अपनी अगली कक्षाएं चालू करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः याद दिलाना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा करे तो उसे लाइक किया करें और अपने मित्रों को शेयर किया करें। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।